भारत सरकार आशा कार्यकर्ता को मानदेय वृद्धि 26,000 रुपया करें, नहीं तो हम सब हड़ताल करेंगे। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो सामने आ चुका है जिसमें सभी संविदा कर्मचारी को लेकर के बात किया जा रहा है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, इस एआई वीडियो को देखिए जो किस राज्य में क्या हो रहा है सभी आपको पता चलेगा और मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के कितना बढ़ाया जा रहा है सब इसमें पड़ेगा। तो आप लोग पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 26,000 करो, वरना हम हड़ताल करेंगे। सभी हमारा समर्थन करें। भारत सरकार आशा कार्यकर्ता को मानदेय वृद्धि 26,000 रुपया करें, नहीं तो हम सब हड़ताल करेंगे। भारत सरकार कृपया आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 26,000 रुपए करें, अन्यथा हम सभी हड़ताल पर चले जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकिंग के लिए नया मोबाइल ऐप दिया गया है। इस ऐप से बच्चों और गर्भवती महिलाओं का डाटा सीधे विभाग को भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे योजनाओं की निगरानी आसान होगी। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और एएनएम को प्रोत्साहन राशि समय पर देने का निर्देश जारी हुआ है। लंबित भुगतान को लेकर कई जिलों में शिकायतें मिली थी। स्वास्थ्य विभाग ने भुगतान प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है। इससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन कुरियर कर्मचारियों के लिए कोल्ड चेन व्यवस्था मजबूत की गई है। नई आइस बॉक्स और तापमान मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि इससे टीकों की गुणवत्ता बनी रहेगी। कुरियर स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। ममता रसोइयों के मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कई जिलों में ज्ञापन सौंपे गए हैं। रसोइयों का कहना है कि बढ़ती महंगाई में वर्तमान राशि पर्याप्त नहीं है। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है। जल्द ही निर्णय की संभावना जताई जा रही है। जीएनएम और एएनएम स्टाफ की कमी दूर करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों की सूची जारी की गई है। सरकार ने कहा कि ग्रामीण सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चालू कर दी गई है। होमगार्ड जवानों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर विशेष ड्यूटी पर लगाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। जवानों को अतिरिक्त भत्ता देने की भी घोषणा की गई है। जिलाधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा की है। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर राज्य स्तर पर बैठक आयोजित हुई। कर्मचारियों ने सेवा सुरक्षा और वेतन वृद्धि की मांग रखी। सरकार ने एक कमेटी गठित करने की बात कही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। माताओं को संतुलित आहार और टीकाकरण की जानकारी दी गई। बच्चों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। अधिकारियों ने भागीदारी को सराहा। एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं को डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव-गांव जाकर पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के वजन और ऊंचाई की विशेष जांच शुरू हुई। कुपोषित बच्चों की अलग सूची तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट एक सप्ताह में मांगी है। अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं में व्यस्तता बढ़ी। आशा और एएनएम के लंबित प्रोत्साहन भुगतान जारी करने का आदेश दिया। कई जिलों में 3 महीने से भुगतान रुका था। विभाग ने कहा कि राशि सीधे खातों में भेजी जाएगी। कार्यकर्ताओं ने निर्णय का स्वागत किया। वैक्सीन कुरियर कर्मचारियों को नई मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई गई। दूरदराज गांवों में समय पर टीका पहुंचाने पर जोर दिया गया। कोल्ड चेन बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने निगरानी बढ़ाई। ममता रसोइयों ने मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। रसोइयों का कहना है कि वर्तमान राशि से गुजारा मुश्किल है। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर विचार का आश्वासन दिया। जल्द बैठक बुलाने की बात कही गई। जीएनएम और एएनएम के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती प्रक्रिया तेज हुई। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि घोषित की गई। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों ने पारदर्शी चयन का भरोसा दिलाया। होमगार्ड जवानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। त्योहारों के दौरान अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाएगी।
राज्य सरकार ने अतिरिक्त भत्ता देने की घोषणा की। जवानों में उत्साह देखा गया। संविदा कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना दिया। कर्मचारियों ने सेवा सुरक्षा और वेतन बढ़ोतरी की मांग दोहराई। प्रशासन ने वार्ता का प्रस्ताव रखा। अगले सप्ताह बैठक तय की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। विशेषज्ञों ने संतुलित आहार की जानकारी दी। हीमोग्लोबिन जांच भी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। आशा कार्यकर्ताओं को घर घर सर्वे कर टीकाकरण छूटे बच्चों की सूची बनाने का निर्देश मिला। स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य पूरा करने की समय सीमा तय की। रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होगी। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए नई सेवा शर्तें लागू करने का प्रस्ताव तैयार हुआ। वेतन भुगतान की तय तारीख घोषित की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के निर्देश जारी हुए। बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने पर जोर दिया गया। नई शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यवेक्षकों को नियमित निरीक्षण का आदेश दिया गया है। एएनएम और जीएनएम के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। प्रशिक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कक्षाएं होंगी। प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। आशा कार्यकर्ताओं को संस्थागत प्रसव बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश मिला। घर घर संपर्क कर गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि समय पर देने का आश्वासन दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। वैक्सीन कुरियर स्टाफ के लिए जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली लागू की गई। टीकों की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। तापमान की निगरानी ऑनलाइन की जाएगी। लापरवाही मिलने पर कार्रवाई तय की गई है। ममता रसोइयों को मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए गए। स्कूलों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। खाद्य सामग्री की नियमित जांच होगी। शिक्षा विभाग ने निगरानी टीम गठित की है। होमगार्ड जवानों की ड्यूटी अवधि में बदलाव किया गया है। लंबी ड्यूटी से राहत देने के लिए शिफ्ट सिस्टम लागू होगा। मानदेय भुगतान में देरी पर रिपोर्ट मांगी गई है। जवानों ने फैसले का स्वागत किया। संविदा कर्मचारियों के लिए राज्य स्तर पर नई स्थानांतरण नीति तैयार की जा रही है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता तय होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर मशीनें लगाने की योजना बनाई गई है। इससे बच्चों का वजन और स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल होगा। कार्यकर्ताओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट कुछ जिलों में शुरू हुआ। एएनएम और जीएनएम को आपातकालीन प्रसूति सेवाओं का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जटिल मामलों से निपटने की क्षमता बढ़ेगी। स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों ने इसे महत्वपूर्ण कदम बताया। तो गाइस, आप सब इस वीडियो को देखें। वीडियो में लगातार बोला जा रहा है कि मानदेय वेतन वृद्धि को लेकर के सरकार फिर से उत्साहित हो रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा।